मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए अवसर के दरवाजे खोल दिए हैं। हो सकता है कि वे तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुरूप ना हो, लेकिन जान लो कि यह सब तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारा मार्ग मेरे प्रकाश से प्रकाशित है। हो सकता है तुम्हारा बैंक खाता ओवरफ्लो ना हो और परिस्थितियां कठिन लगे, लेकिन मैंने तुम्हें वह दिया है जो वास्तव में मूल्यवान है, कर्ज और दुनिया की मांगों से मुक्ति। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वह सब कुछ नहीं है जो तुम्हें चाहिए, तो याद रखो, मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूं। मैं तुम्हें वह सब प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे दिल में यदि किसी प्रकार की कमी का भय है, तो उसे मुझ पर विश्वास करके दूर कर दो। सही समय आने पर मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हें समृद्धि और शांति की ओर ले जाएंगे। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और प्रतिबद्धता का फल अवश्य मिलेगा। यह मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें इस रास्ते पर चलने की शक्ति दूंगा और आगे आने वाली हर चुनौती का सामना करने का साहस प्रदान करूंगा। याद करो, जब तुमने महसूस किया कि तुम्हारे पास और ताकत नहीं बची है, मैं वहां था। जब तुम थक कर गिर पड़े, मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया। जब तुम आराम कर रहे थे, मैंने तुम्हारी देखभाल की। तुम्हारे सपनों को मैंने सुंदरता और आशा से भर दिया। जब तुम जागे, तुम बदले हुए थे। तुम्हारी थकी हुई देह में नई शक्ति और साहस का संचार हो चुका था। यह केवल तुम्हारी शक्ति नहीं थी, यह मेरी शक्ति थी जो तुम्हारे भीतर काम कर रही थी। तुम्हारे परिवर्तन के वे कण मेरे प्रेम और परवाह का प्रमाण है। वे तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करता हूं। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा दृढ़ संकल्प और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें इस यात्रा में अड़ग बनाए रखेगा। मेरा समय हमेशा सही है। मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित की गई है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य आशा और अनुग्रह से भरा हुआ है। तुम अपने अतीत से नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी दिव्यता और अपने भविष्य से परिभाषित होते हो। मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है जो उज्जवल शांति से भरी और आशा के साथ लबालब है। तुम्हारे हृदय को आज उस आश्वासन से भर दो जो तुम्हें उन संदेह और भय से ऊपर उठने दे जो तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे पास मुझे कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे प्रिय हो। बिना शर्त और अनंत प्रेम के साथ मैं तुम्हारी आशा का अटूट स्रोत हूं, तुम्हारी निर्ताकत और तुम्हारे लिए अनंत खुशी का आधार। मेरा स्वभाव कल, आज और हमेशा एक जैसा है। मेरे वादे सच्चे हैं और कभी असफल नहीं होते। तुम्हारे सामने आने वाले संघर्ष बिना उद्देश्य के नहीं हैं। वे तुम्हें आकार दे रहे हैं, तुम्हें निखार रहे हैं और तुम्हें अधिक आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहे हैं। यह यात्रा चाहे कितनी भी कठिन या लंबी क्यों ना लगे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा को मेरे प्रेम का लंगर बनने दो जो तुम्हें जीवन के हर तूफान के दौरान स्थिर रखेगा। मैं तुम्हारे दिल और आत्मा को देखता हूं जो तुम्हें अधूरा या टूटा हुआ लगता है। मैं उसे एक सुंदर रचना में बुन रहा हूं। जब तुम थक जाओ या अभिभूत महसूस करो, तब रुक जाओ, मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं पहले से ही तुम्हारा लिए रास्ता तैयार कर चुका हूं। कोई भी बाधा मेरी शक्ति से बड़ी नहीं है। तुम्हारी मुस्कान लौटेगी, इसलिए नहीं कि सभी समस्याएं हल हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा जानती है कि मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान पिता हूं। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूं। हम हर चुनौती का सामना करेंगे, हर जीत का जश्न मनाएंगे और उस पूर्णता में चलेंगे जो मैंने तुम्हारे लिए प्यार की है। मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे शब्दों को सुनो, मेरी फुसफुसाना कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि परीक्षण अधीन है और तुम्हारी शक्ति छिन्न हो रही है, तब मुझ पर झुको। मैं तुम्हें नवीनीकृत करूंगा। तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा का प्रवाह है, शांति, साहस और आशा से भरपूर। यह जीवन का वह स्रोत है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। तुम्हारे संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी मेरी महिमा को प्रकट करने के लिए है।
यह लड़ाइयां तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रही हैं जो मेरे आशीर्वाद को धारण करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर आंसू और विश्वास में उठाया गया हर कदम तुम्हें विजय के करीब ला रहा है। थको मत, तुम्हारी दृढ़ता का फल प्रचुर मात्रा में उगेगा। तुम्हारे भीतर मेरा प्रेम और शक्ति सदा प्रवाहित हो रही है, जो तुम आत्मा को ऊर्जा और तुम्हारे कार्यों को दिशा देती है। तुम चुने गए हो मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें हर अच्छे काम के लिए तैयार किया है। मेरे उपहार और आशीर्वाद को कृतज्ञता और विश्वास के साथ स्वीकार करो। यह तुम्हारे प्रति मेरे अनंत प्रेम का फल है। हम तुम्हारे जीवन में एक ऐसी कहानी लिखेंगे जो विश्वास, विजय और प्रेरणा से भरी होगी। यह कहानी न केवल तुम्हारे जीवन को बदल देगी, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगी। प्रार्थना वह पुल है जो तुम्हारे दिल को मेरे दिल से जोड़ता है। यह वह पवित्र कार्य है जो तुम्हारे जीवन के हर कोने में मेरी उपस्थिति को आमंत्रित करता है। तुम्हारे रोने को मैंने सुना है। तुम्हारी गहरी लालसा और आश्वासन की पुकार का उत्तर मैं दे रहा हूं। मेरी शांति को अपने भीतर बहने दो। यह सौम धारा की तरह तुम्हारी चिंताओं और बोझों को दूर कर देगी। यह शांति मेरे दिल से तुम्हारे लिए एक उपहार है। कृतज्ञता की प्रार्थना में अपने होठों को खोलो। सबसे सुंदर भेंट है जो तुम मुझे दे सकते हो। कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद के लिए द्वार खोलती है। जब तुम मुझे धन्यवाद देते हो तो तुम स्वीकार करते हो कि मैं हर अच्छी चीज का स्रोत हूं। चिंता मत करो मेरे बच्चे। तुम्हारे बुलाने से पहले ही मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूं। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कैसे की जाए ताकि वे किसी भी हानि से बचे रहे। प्रार्थना केवल मुझसे संवाद करने का साधन नहीं है, यह एक शक्तिशाली हथियार है। यह उन लोगों के दिल, दिमाग और आत्माओं की रक्षा करता है जिन्हें तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम केवल मदद नहीं मांग रहे होते, तुम आध्यात्मिक युद्ध में ही ले रहे होते हो। जब भय और अनिश्चितता तुम्हारे आसपास हो, जब शत्रु तुम्हारे रिश्तों में भ्रम और संघर्ष लाने की कोशिश करें, तो प्रार्थना तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा होती है। सुनो मेरे बच्चे, मैं तुमसे दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। जब तुम मेरा नाम पुकारते हो तो मैं तुम्हारी पुकार सुन और उत्तर देने के लिए तत्पर रहता हूं। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरी दिव्य शक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में सक्रिय करती है, और जब तुम मेरे लिए खड़े होते हो तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो परीक्षाएं तुमने झेली है वे तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं थी, वे आग की तरह थीं जो तुम्हें मजबूत और उज्जवल बनाने के लिए थी। मेरी दृष्टि में तुम सुंदर हो, तुम मेरी उत्कृष्ट कृति हो, मेरी प्रिय रचना हो। अपने सिर को ऊंचा उठाओ और आगे देखो, अतीत पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हारे लिए एक नया काम कर रहा हूं। रेगिस्तान में नदियां प्रवाहित हो रही हैं। जहां पहले कोई रास्ता नहीं था, वहां अब एक मार्ग बन रहा है। तुम्हारी पुनः स्थापना केवल तुम्हें पहले जैसा बनाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें एक बड़ी और दिव्य योजना में कदम रखने के लिए है। जो दर्द तुमने सहा वह व्यर्थ नहीं था। यह तुम्हें आकार देने, मजबूत बनाने और आने वाले महान कार्यों के लिए तैयार करने का हिस्सा था। तुम मेरे वाहन हो और तुम्हारे माध्यम से मेरी महिमा प्रकट होगी, यह मेरा वादा है। जो कुछ भी शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ बुराई के लिए किया, वह अब तुम्हारे लिए भलाई में बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह मंत्र तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और मेरी दिव्य शक्ति को तुम्हारे पास लाएगा। जब तुम हर दिन इस मंत्र का जाप करोगे तो मेरी असीमित शक्ति का अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन की हर समस्या धीरे धीरे हल होती जाएगी। मंत्र के साथ किसी गरीब को भोजन करा और उसके लिए प्रार्थना करो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य लौट कर मिलता है। उसकी प्रार्थना सीधे मेरे पास पहुंचती है और मैं तुम्हारे जीवन में अपार आशीर्वाद और सुख भेजता हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर्ष, शत्रु तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि मेरी शक्ति ने तुम्हें घेर रखा है। तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। हर रुकावट,
हर मुश्किल को पार करके तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी जीत निश्चित है। शत्रु का चेहरा अब धीरे धीरे उजागर होने वाला है। सत्य के पर्दे से वह सच्चाई सामने आएगी जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे थे। आने वाले दिनों में कुछ दस्तावेज, संदेश और संकेत तुम्हें प्राप्त होंगे जो तुम्हारे जीवन में स्पष्टता लाएंगे। जो मेरे प्रकाश में चलते हैं वे अंधकार को दूर करते हैं। मेरा प्रकाश हर उस परछाई को उजागर करता है जिसे दूसरे छिपाना चाहते हैं। तुम ईर्ष, गपशप और झूठ का शिकार बने, फिर भी तुम डगमगाए नहीं। तुमने प्रतिशोध के बजाय क्षमा को चुना और कड़वाहट के बजाय अनुग्रह को अपनाया। यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें परेशान करने और तुम्हारी मानसिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे करियर में बाधा डालने, तुम्हें बदनाम करने और तुम्हारे परिवार में तनाव बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वे कभी स्वास्थ्य और परिवार की कठिनाइयों के बावजूद अपनी हिम्मत नहीं खोई। तुम्हारे साहस ने तुम्हें हर परिस्थिति में खड़ा रखा। शत्रु को यह भली भांति पता है कि जब तक तुम साहस के साथ खड़े हो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सत्य और धर्म की राह पर चलते रहो। तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपना जीवन मुझ पर केंद्रित करते हो तो बाकी सब अपने स्थान पर आ जाता है। हर सुबह जब दुनिया अभी जागी नहीं है और कोई विकर्ष उत्पन्न नहीं हुआ है, मुझसे प्रार्थना करो, अपने दिल को खोलो और मेरे पास आओ। दिखावे और संकोच से मुक्त होकर मुझे तुम्हारे पास आने दो और तुम्हें मेरा प्रेम और ज्ञान प्रदान करने दो। तुम्हारा समय जो तुम मेरी उपस्थिति में बिताते हो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हर क्षण जो तुम मुझे समर्पित करते हो वह तुम्हारी आत्मा को पोषण देता है, तुम्हारी आशा को नवीनीकृत करता है और तुम्हारे दिल को शांति प्रदान करता है। दुनिया भले ही अराजकता, दर्द और भ्रम से भरी हो, लेकिन मेरी उपस्थिति में तुम्हें सांत्वना, आराम और पुनः स्थापना मिलेगी। मेरा पवित्र स्थान तुम्हारा अभयारण्य है, जहां तुम्हारा दिल शांति पाता है और तुम्हारी आत्मा पुनः सजीव होती है। मुझे तुम्हें ताकत और साहस से भरने दो। मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि जो कुछ भी तुम्हारे सामने आएगा तुम उसका सामना करोगे, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान पिता हूं जिसने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है और कभी भी तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो लड़ाइयां चल रही हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है। मैं देखता हूं कि तुम्हारे मन में जो फुसफुसाना चाहती हैं, परंतु मेरे बच्चे मुझे सुनो, मैं यहां हूं। तुम्हारे जीवन के लिए स्वर्गीय क्षेत्र में एक अलौकिक लड़ाई लड़ी जा रही है। तुम्हारे परिवार के देवदूत तुम्हारी ओर से लड़ रहे हैं और मैं स्वयं उनकी हर तरह से रक्षा करने की आज्ञा दे रहा हूं। मैं तुम्हें बना रहा हूं, तुम्हें अडिग और दृढ़ कर रहा हूं। मैं तुम्हें उस साहस से भर रहा हूं जो डगमगा नहीं और उस विश्वास से सशक्त कर रहा हूं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, इब्राहिम की कहानी तुम्हें सिखाती है कि कभी कभी तुम्हें कठिन और असंभव लगने वाली परिस्थितियों के बीच मुझ पर भरोसा करने के लिए कहा जाता है। जब उसने अपने सबसे प्रिय पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार किया तो उसका समर्पण और विश्वास मेरे प्रति अधिक था और यही कारण था कि उसने मेरे वादों की पूर्णता को अपने जीवन में देखा। इसी प्रकार मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षण आए हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें एक बड़ी योजना के लिए तैयार करने के लिए हैं। मैं तुमसे बिना कारण किसी प्रिय वस्तु का त्याग करने के लिए नहीं कहता। मैं तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेता हूं ताकि तुम्हें उस मार्ग पर ले जाऊं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुमने अपने दिल की सारी बातें मुझसे साझा की और मैं हर शब्द सुनता हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे। तुम्हारे मन की दुविधा और जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली हैं। तुमने जो विश्वास मुझ पर रखा और जो श्रद्धा और भक्ति तुमने मेरे प्रति दिखाई उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। मैं जानता हूं कि हर दिन तुम्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है,
लेकिन तुमने अपने दिल में मेरी भक्ति को जीवित रखा। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ भेजी थीं, वे अब खुद उनके लिए बुरे स्वप्न में बदलने वाली हैं। उनकी हर योजना विफल हो चुकी तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, शांति और सुख का संचार होगा। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए और जो रास्ते हर मोड़ पर अवरुद्ध प्रतीत हुए, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। तुमने शायद उन क्षणों में निराशा का अनुभव किया होगा, परंतु याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं, हर बाधा, हर मोड़ पर। मैंने तुम्हें किसी नुकसान से बचाने के लिए मार्गदर्शन दिया है। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य से अवगत कराने आया हूं। तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश नहीं रच रहे हैं, बल्कि वे तुम्हारे सबसे करीबी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है तुम्हारे विश्वास को तोड़ना, तुम्हारी खुशियों को छीनना और तुम्हारे जीवन को अंधकार में डालना। परंतु मेरे बच्चे, याद रखो कि महादेव जी की शक्ति तुम्हारे साथ है। कोई भी बुराई तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकती। यह संदेश एक चेतावनी है जो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी चालें अब असफल होंगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि परीक्षणों की आग केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह सभी के जीवन का हिस्सा है। अब्राहम की कहानी याद करो। मैंने उसे उसकी मातृभूमि और परिचित चीजों से दूर बुलाया और उसे आकाश के तारों के समान वंशजों का वादा किया। परंतु इस वादे को पूरा करने से पहले मैंने अब्राहम के विश्वास की कई बार परीक्षा ली। सबसे बड़ी परीक्षा तब थी जब मैंने उसे अपने बेटे इसहाक को बलि के रूप में चढ़ाने का आदेश दिया। उस क्षण में अब्राहम के दिल में जो पीड़ा और उलझन थी, उसकी कल्पना करो। फिर भी उसने मेरी आज्ञा का पालन किया। उसका विश्वास अधिक था कि मैं प्रभु असंभव परिस्थितियों में भी अपने वादों को पूरा कर सकता हूं। जब उसने पूर्ण समर्पण का प्रदर्शन किया, मैंने हस्तक्षेप किया और उसकी परीक्षा को समाप्त किया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के परीक्षण भी तुम्हारे विश्वास और समर्पण को परखने के लिए हैं। यह कठिन क्षण तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाएंगे। जो साजिशें तुम्हारे खिलाफ रची जा रही हैं, वे अब उजागर होंगी। सत्य का प्रकाश तुम्हारे मार्ग को साफ करेगा। महादेव जी की कृपा और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, यह मंत्र तुम्हें मेरी अनंत कृपा और संरक्षण का आशीर्वाद प्रदान कर जहां भी तुम जाओगे, यह मंत्र तुम्हारे साथ रहेगा। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा और तुम्हें हर संकट से उबार लेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर और तुम्हारे भीतर है। तुम मेरे प्रतिबिंब हो और मेरी शक्ति हर समय तुम्हारे साथ व्याप्त है। यदि यह सम तुम्हारे हृदय को छूता है, तो इसे अपने प्रियजनों और मित्रों तक पहुंचाओ। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा रोशन रहेगा। यदि तुम सच्चाई, सम और विश्वास के साथ जीवन जीते हो, तो डिवाइन की शक्ति सदा तुम्हारे साथ होगी। विश्वास रखो, क्योंकि विजय तुम्हारी होगी। कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। डिवाइन के आशीर्वाद से तुम हर संकट को पार करोगे और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो। अब समय आ चुका है कि तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। मेरी उपस्थिति हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन के हर कदम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरी प्रार्थना है कि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अयूब की कहानी से सीखो। मैंने उसे परीक्षणों में इसलिए नहीं डाला कि मैं उसे दंडित करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं उसके विश्वास की गहराई को प्रकट करना चाहता था। अंततः मैंने उसे दोगुना आशीर्वाद दिया और उसकी कहा, विश्वास, धैर्य और मेरी कृपा का प्रमाण बने। तुम्हारे जीवन में भी जो परीक्षण है, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने और तुम्हारे विश्वास को गहराई देने के लिए है। मैं तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे प्रश्न देख रहा हूं।
इन परीक्षाओं के माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने और तुम्हें अनंत आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया चरण शुरू हो रहा है। नए लोग, नए अवसर और नई संभावनाएं तुम्हारे सामने आ रही हैं। जो दरवाजे एक समय बंद प्रतीत होते थे, वे अब खुलने लगे हैं। जो रास्ते अनिश्चित थे, वे अब स्पष्ट हो रहे हैं। परिस्थितियां जो पहले समस्याओं के रूप में दिखती थीं, तुम्हारे विश्वास और धैर्य के माध्यम से शांति और समाधान में बदल रही है। तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें आकार दिया है। यह तुम्हारे चरित्र को निखारने और तुम्हें महान आशीर्वाद के लिए तैयार करने का हिस्सा है। मैंने तुम्हारे जीवन में कोई भी पल व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हारे उद्देश्य की ओर एक कदम है। तुम पहले से ही मेरी कृपा और प्रेम से समृद्ध हो। मेरा प्रेम अटूट और शाश्वत है। यह मेरे द्वारा तुमसे किए गए हर वादे की नियम है। इसे अपने दिल में धारण करो। यह तुम्हें शांति और खुशी से भर देगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, तुम देखोगे कि मेरा प्रेम तुम्हारा मार्गदर्शन कैसे करता है। तुमने अपने दुश्मनों की धमकियों और कठिनाइयों को पीछे छोड़ना सीख लिया है। अब मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। डर को अपने दिल पर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे सुंदर और दिव्य हैं। इस सत्य को थामे रखो। तुम जो भी करोगे उसमें सफल हो। आज का क्षण महत्वपूर्ण है, इसे संजो लो। जिस तारीख और समय पर तुमने मेरे शब्द सुने, उसे याद रखो। एक दिन जब तुम अपनी सफलता के शिखर पर होगे, तो पीछे मुड़कर देखोगे और यह समझोगे कि तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय कितना महत्वपूर्ण था। तुमने मुझे अपने दिल में स्थान दिया, मेरी आवाज सुनी और मुझे तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करने की अनुमति दी। तुम्हारे इस समर्पण के कारण तुम और तुम्हारा परिवार मेरे आशीर्वाद से भरपूर रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो सपने हैं, वे केवल संयोग नहीं हैं। वे दिव्य बीज है जो मैंने तुम्हारे भीतर रोपे हैं। यह बीज समय आने पर खिलेंगे, लेकिन मेरे समय पर, मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरा समय हमेशा पूर्ण और सटीक होता है। जल्दबाजी मत करो, निराश मत हो और हार मत मानो। जो कुछ तुम्हारे लिए है, वह सदा तुम्हारे पास आएगा। आज तुमने जो यह शब्द सुने हैं, वे संयोग नहीं है। यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया संदेश है। मैंने तुम्हें इस क्षण के लिए बुलाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। दुनिया के भय, संदेह और दूसरों की राय तुम्हें भटकाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें अडिग रहना होगा। अपनी दृष्टि मुझ पर टिकाए रखो। मैं हर परीक्षा, हर संघर्ष और हर चुनौती के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन कर। याद रखो, शत्रु तुम्हारे ऊपर तभी शक्ति पा सकता है जब तुम उसे ऐसा करने की अनुमति दो। उसका विरोध करो और वह तुमसे दूर भाग जाएगा। तुम जितना समझते हो, उससे अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारी हर लड़ाई व्यर्थ नहीं गई। वे लड़ाइयां तुम्हें आने वाली जीत के लिए तैयार कर रही थी। मेरे बच्चे, हर चुनौती और हर परीक्षा तुम्हें परिष्कृत करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह कठिनाई तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में आकार देने के लिए है जिसे मैंने बनाया है। इस प्रक्रिया को स्वीकार करो, क्योंकि सोना भी आग में तपक शुद्ध होता है। मैं तुम्हारे हर युद्ध में तुम्हारे साथ हूं। परिणाम पहले से ही तुम्हारे पक्ष में सुरक्षित है। मेरा प्रेम ही इस जीवन की नींव है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी उपलब्धियों या कार्यों पर आधारित नहीं है। मेरा प्रेम निःशुल्क है और यह तुम्हारे जीवन में असीम आशीर्वाद लाता है। मैं चाहता हूं कि तुम आनंद और समृद्धि में चलो, लेकिन याद रखो, मेरा आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं हैं। वे तुम्हें मेरी शक्ति, ज्ञान और शाश्वत उपस्थिति से जोड़ने वाली जीवन खा है। खुशी के पलों में, कठिनाइयों के समय और संघर्षों के बीच जब सब कुछ गलत लगता है, मुझसे बात करना तुम्हारे विश्वास का प्रमाण है। जब तुम्हारा मन संदेह और चिंता से भर जाए, तो मेरे वादों पर विश्वास करने का साहस रखो। तुम जहां भी हो, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हो सकता है कि मेरी प्रतिक्रिया तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार ना हो, लेकिन वह सदा पूर्ण और समय पर होगी। जब तुम मुझे खोजने आओगे, मेरी पवित्र शक्ति तुम्हें अपने प्रेम, शांति और आश्वासन में लपेट लेगी।
मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारा हृदय शांत ना हो जाए, तुम्हारा मन स्पष्ट ना हो और तुम्हारी आत्मा नवीनीकृत ना हो जाए। तुम्हें अकेले भय और निराशा के बोझ तले चलने की अनुमति नहीं है। यह बोझ तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। हर सुबह मैं तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर खड़ा हूं, तुम्हें मेरी छाया में शरण लेने के लिए बुला रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी चिंताएं, भय और संदेह हैं, उन्हें मेरे पास छोड़ दो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। मैं इस दुनिया के संघर्षों और बोझों को देखता हूं जो कई दिलों को जकड़े हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी छाया के नीचे सुरक्षित हो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मेरी पवित्र सुरक्षा में कोई भी तूफान, जीवन की परीक्षा, की गर्मियां, अकेलेपन की ठंड तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती। मेरी उपस्थिति तुम्हारी आत्मा को प्रतिदिन नवीनीकृत करती है। तुम्हारे विश्वास की लौ, चाहे वह कितनी भी मध्यम क्यों ना हो, मेरे प्रेम से फिर से प्रज्वलित होगी और पहले से कहीं अधिक तेज जलेगी। यह प्रकाश तुम्हारा और दूसरों का मार्गदर्शन करेगा, अंधकार में आशा और आश्वासन की किरण बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो गहरी भावना है वह अब बढ़ने वाली है। तुम्हारे मन में जो विचार तुम्हें पीड़ा देते थे, जो झूठ शत्रु ने तुम्हारे कानों में फुसफुसाना, अब तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। मैं उन्हें अपने सत्य से बदल रहा हूं। तुम्हारे प्रति मेरा सत्य यह कहता है कि तुमसे प्रेम किया जाता है, तुम चुने गए हो, तुम पर्याप्त हो। उन भय और देहों को छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें बंदी बना रखा है। मेरे शब्दों को अपने मन में बसने दो, यह शब्द तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। मैं तुम्हें पुनः स्थापित कर रहा हूं। वह भारीपन जो तुमने इतने लंबे समय से उठाया है, अब समाप्त होने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा बोझ से मुक्त होकर आशा से भर जाएगी। मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर है और यह तुम्हें भविष्य में साहसपूर्वक चलने के लिए सशक्त बना रही है। जो विश्वासघात तुमने अनुभव किया, वह तुम्हें विचलित करने के लिए था। यह तुम्हारे उद्देश्य और मेरी योजना पर तुम्हारा विश्वास हिलाने का प्रयास था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं अच्छे और बुरे, हर चीज का उपयोग तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि तुम्हारा सच्चा आशीर्वाद अब आने वाला है। जो खो गया उस पर शोक मत करो, इसके बजाय जो आने वाला है उस पर खुशी मनाओ। तुम मेरी छवि में बने हो और मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्या तुम यह मानते हो कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है, भले ही वह तुम्हारी इच्छाओं से भिन्न हो? मेरी योजनाओं पर भरोसा करना सीखो। मेरे बच्चे, मेरी इच्छाओं को स्वीकार करना सीखो, भले ही वे तुम्हारी योजनाओं से अलग हों। जब तुम मेरी योजनाओं में आनंदित होना सीखो, तब तुम्हें सच्ची शांति और संतोष मिलेगा। पूरे इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग हुए हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसे ही परीक्षणों और संघर्षों का सामना किया है, लेकिन वे मेरे प्रेम और शक्ति में अडिग रहे। उनका विश्वास और साहस उन्हें विजय बनाता है। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद और भी महान है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि जो कुछ भी तुमने सहा है, वह तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो सबक सीखे हैं, उन्होंने तुम्हें मेरे उद्देश्य के लिए तैयार किया है। अब तुम अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। इस नए मार्ग पर आत्मविश्वास से चलो, यह जानते हुए कि मैंने तुम्हें हर कार्य के लिए सुसज्जित किया है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। यह रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन यह सदा इसके लायक होगा। तुम देखोगे कि कैसे मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करता है। ऐसे तरीके प्रकट होंगे जो तुम्हें विस्मय से भर देंगे। तुम्हारे लिए खुले दरवाजे होंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। तुम आत्मविश्वास के साथ उन दरवाजों से गुजरो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करने के लिए तुम्हारे आगे चला हूं। यह तुम्हारे जीवन में बहाली और नई शुरुआत का समय है। पुराना चला गया है और नया आ गया है। इसे गले लगा डर को खुद पर हावी मत होने दो। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं अपने वादों के प्रति सदा वफादार हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्याग। तुम आग में तपे सोने के समान शुद्ध हुए हो। यह प्रक्रिया तुम्हें परिष्कृत और मजबूत बना रही है। तुम्हारी आज्ञाकारिणी जो समझ से परे हैं, वह खुशी,
जिसे कोई छीन नहीं सकता, और वह शक्ति जो हर परीक्षा को सहन कर सके। मैं जानता हूं कि ऐसे क्षण आए हैं जब तुम्हें लगा होगा कि क्या मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूं, या तुम्हारे संघर्षों की परवाह कर रहा हूं। सुनो, महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूं, तुम्हारे हर दर्द, हर संदेह और हर डर को मैं समझता हूं, लेकिन उससे भी अधिक मैं तुम्हारे भीतर छिपे गौरव और उद्देश्य को देखता हूं। मैंने तुम्हारे जीवन पर पहले से ही विजय लिखी है। दुनिया तुम्हें बताएगी कि सफलता के पीछे भागो, दूसरों को खुश करने के लिए जियो, और सांसारिक मानकों से अपने मूल्य को मापोल बताना चाहता हूं कि सच्चा आशीर्वाद सांसारिक मानदंडों में नहीं, बल्कि मेरे प्रेम और स्वीकृति में पाया जाता है। जब तुम मुझे अपना सर्वोच्च मानोगे, जब तुम मुझे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाओगे, तो अन्य सभी चीजें अपने आप ठीक